ओम शांति। आज का वरदान है कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्ट मोह। तो बाबा के इस वरदान को दिल से स्वीकार करते हैं और अनुभव करते हैं। हम संपूर्ण नष्ट बन चुके हैं। अपने सारे ध्यान को पंच तत्व की प्रकृति से निर्मित इस शरीर के भ्रुकुटी के मध्य भाग में केंद्रित करते हैं। स्वस्वरूप को देखते हुए निहारते हुए ईश्वमान का गहराई से अनुभव करते हैं। मैं नष्ट मोह रूपी विकार से मैं संपूर्ण परे मैं इस देह से पांच तत्व की प्रकृति से निर्मित इस देह से स्वयं को संपूर्ण डिटाच महसूस कर रहे हो, क्योंकि यह देह इस शरीर तो मुझे इस समय पार्ट प्ले करने के लिए मिला है। यह शरीर मुझे इस संगम युग में मिला है। खुदाई खिदमतगार बनकर परमात्मा के कार्य में सहयोग करने के लिए। तो इस शरीर में होते हुए भी मैं इस शरीर से स्वयं संपूर्ण डिटाच महसूस कर रही हूँ। यह शरीर जिन पांच तत्व से निर्मित है वह पांच तत्व भी आज जड़ीभूत बन चुके हैं, और जिसके कारण इस पांच तत्वों में निर्मित यह शरीर भी आज बीमार के ग्रसित हो रहा है। और जो बीमारी कर्मभोग के रूप में हमारे सामने आ रही है, लेकिन मुझ आत्मा को यह नॉलेज संपूर्ण रूप से मिल चुका है, जिसके आधार पर मैं बेफिक्र नष्ट मोह हूं किया कर्म भोग इस समय में आना नेचुरल है। लेकिन इस कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त करना, कर्म योगी बनना, यह मुझ आत्मा का पुरुषार्थ है। तो मेरे पास जो भी कर्म भोग है उससे मैं दिल से स्वीकार कर रहे हैं। और जब उसे दिल से स्वीकार कर रहे हैं तो वह उसे मैं संपूर्ण साक्षी होकर के देख रही हूं।
तो स्वतः उससे डिटाच हो रहे। मेरे प्यारे पिता की शिक्षाएं, पढ़ाई मुझे स्मृति स्वरूप बना रही है। यह कर्म भोग मेरे 63 जन्मों का कर्म भोग है। तो जो इस समय मुझे संपूर्ण रूप से चुक्त करना है, क्योंकि इस कर्म भोग को ही चुक्त कर मैं संपूर्ण पावन बनने वाली हूं। इसीलिए इस कर्म भोग को लेकर मैं चिंतित नहीं हूं, उसे साक्षी होकर के देख रहे हूं। कर्मयोग के आधार पर इस कर्म भोग के ऊपर में सहज विजय प्राप्त कर रहे हैं। जैसे हमारे मीठे प्यारे पिता से ब्रह्मा अपने कर्मयोग के द्वारा कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त किए थे। उनके फुटस्टेप पर चलकर मैं इस कर्म भोग के ऊपर सहज विजय प्राप्त कर रहे हैं। तो इसलिए इस कर्मयोग मुझे बार बार आकर्षित नहीं करती है, क्योंकि मैं उससे परे हूं। इस कर्म भोग आते हुए भी मैं उससे डिटाच हूं। मैं तो अपने उच्च स्थिति में रहने वाली हूं और बाबा की सारी नॉलेज मुझे संपूर्ण बेफिक्र नष्ट मोहा बना रही है, क्योंकि मुझे यह नॉलेज स्पष्ट है। जब मैं इस धरती पर सतयुग के आदिकाल में आई थी, यही 5 तत्वों का शरीर संपूर्ण शतो प्रधान था, कंचन काया था, जिसमें कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं थी। तो पुनः उसने संपूर्ण शतो प्रधान शरीर को मैं धारण करने वाली हूं। तो इसलिए यह सारे कर्म भोग को मैं खुशी खुशी से चुक्त कर रही हूं। यह अपनी तरफ मुझे जरा भी आकर्षित नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैं उनसे संपूर्ण रूप से न्यारी हूं। तो मैं आत्मा स्वयं को संपूर्ण नष्ट मोहा एकदम डिटाच फील कर रहे हूं। ऐसे प्रकृति द्वारा बनी हुई जो भी परिस्थितियां मेरे पास आ रही है, उससे भी मैं अपने हाईएस्ट ज्ञान की स्थिति में बैठकर साक्षी होकर देख रही हूं, जिससे उसी कर्म भोग के आकर्षण से, उस अलग अलग परिस्थितियों के आकर्षण से मैं संपूर्ण रूप से स्वयं को डिटाच महसूस कर रही हूं। तो ऐसे उच्च स्थिति में मैं स्वयं को अनुभव कर रही हूं, फील कर रही हूं। यह स्थिति में संपूर्ण रूप से अचीव कर चुकी हूं। सारे कर्म भोग मेरे जीवन से समाप्त हो चुके हैं। किसी भी प्रकार के देह प्रकृति के आकर्षणों मुझे आकर्षित नहीं कर पाते, क्योंकि मैं संपूर्ण नष्ट मोहा बन चुकी हूँ। मैं संपूर्ण उपराम हूँ, संपूर्ण डिटाच हूँ।
मैं संपूर्ण निराधार भी बन चुकी हूँ और ऐसी उच्च स्थिति में स्थित होकर मैं स्वयं को देख रही हूँ उस उच्च धाम में, उस परेत परिधाम में, परम धाम में, उस सुनहरा लाल प्रकाश की दुनिया में। मेरे प्राणेश्वर, मेरे सर्वशक्तिमान उस महाज्योति शिव बाबा के सम्मुख, जैसे मेरे बाबा सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे मैं अपने बाबा के सम्मुख में अपने उच्च स्थिति में स्थित हूँ। विशाल चारों ओर गोल्डन प्रकाश है और उसके बीच में हम दोनों स्टार्स चमक रहे हैं, एक वो और एक मैं मेरे प्राणेश्वर शिव बाबा के सम्मुख में बैठी थी। बाबा अपने किरणों रूपी बाहों में मुझे आत्मा को अपने और आकर्षित कर रहे हैं। मैं आत्मा बाबा के आकर्षण में पूरी तरह से आकर्षित होकर उस महाज्योति सर्वशक्तिमान के चारों ओर गोल गोल में चक्कर लगा रहे हैं, जैसे परवाने समा के चारों ओर चक्कर लगाती है, ऐसे मैं रूहानी परवाना उस रूहानी समा के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। जैसे जैसे बाबा के चारों ओर चक्कर लगाते जा रहे हैं, वैसे वैसे बाबा की कशिश और बढ़ती जा रही है। मैं धीरे धीरे बाबा के और नजदीक जा रही हूँ, जा रही हूँ, गोल गोल घूमते हुए बाबा के और नजदीक जाकर उस महाज्योति शिव बाबा को टच कर दिया। बाबा और मैं कंबाइन हो चुके हैं। यह हमारा कंबाइंड स्वरूप है, यह हमारा युगल मूर्ति है। मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा, मैं बाबा को देख रही हूँ, बाबा मुझे देख रहे हैं। बाबा के आकर्षणों में मैं पूरी तरह से आकर्षित हो चुकी हूँ। बाबा के प्यार में मैं पूरी तरह से फिदा हो चुकी हूँ। मेरे सारे अटैचमेंट तो एक बाबा के साथ है। उसी के साथ कंबाइंड होकर उसी से मैं सारे रस का अनुभव कर रही हूँ। बाबा के प्यार में मैं पूरी तरह से खो चुकी हूँ। बाबा के साथ का यह अनुभव मुझे भरपूर कर रहा है।
बाबा से सारे गुणों से, सारी शक्तियों से, सारी प्राप्तियों से मैं आत्मा भरपूर हो गई और अब आत्मा प्यारे बाबा से अलग होकर आकर पहुंच के सूक्ष्म वतन में अपना चमकीला सूक्ष्म प्रकाश के शरीर को धारण कर सूक्ष्म वतन में जैसे पहुंचा, देख रहा एक बहुत ऊंची पहाड़ी है और उस पहाड़ी के ऊपर प्यारे बाप दादा खड़े हैं और मुझे पुकार रहे हैं, आओ बच्चे आओ। एक कहकर बाबा अपने लंबे से हाथ को बढ़ा दिए। मैं फरिश्ता बाबा का हाथ को पकड़कर उस ऊंची पहाड़ी के चोटी पर पहुंच गया। पहाड़ी के चोटी पर बाबा के साथ में खड़ा हूं। बाबा कह रहे बच्चे इस ऊपर से देखो तो क्या दिखाई दे रहा है। मैं कह रहा हूं बाबा सब कुछ छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। बाबा कह रहे बच्चे इसका मतलब यह नहीं है कि वो सारे चीजें छोटे हैं, है तो वही जो है, लेकिन तुम जैसे ऊंचे स्टेज पर आ गए हो, इतना ऊंचा आ गए कि सब कुछ में छोटा दिखा रहे। बाबा कह रहे बच्चे ऐसे सदा स्वयं को अपने उच्च स्थिति में स्थित कर दो तो तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आ रही हैं, जो भी कर्म भोग आ रहे हैं, उससे तुम्हें स्वतः डिटाच ज्ञान हो जाओगे और स्वतः तुम नष्ट मुखा बन जाओगे। तो प्यारे बाबा कह रहे बच्चे इसीलिए अपने घोट कर स्वचिंतन कर स्वयं को उच्च स्थिति में, नशे की स्थिति में सदा रखो। अपने उच्च स्वमान के सिर पर स्वयं को सेट कर दो। स्मृति स्वरूप की स्थिति में स्वयं को सदा रखो। ज्ञान की हाईएस्ट चिंतन की स्थिति में सदा रखो और स्वयं नलेशफुल बनकर, त्रिकालदर्शी बनकर तीनों कालों को दृश्य को देखो तो सब को तुम्हें छोटा छोटा ही दिखेगा और तुम स्वतः उससे उपराम होकर आकर्षण से मुक्त हो जाओगे, संपूर्ण नष्ट मोहा बन जाओगे। ऐसे प्यारे बाबा मुझे बहुत सुंदर समझाने दे रहे हैं और बाबा मुझ फरिश्ते को अपने सम्मुख में स्थित करते हैं और अपना वरदानी हाथ को मेरे मस्तक के ऊपर रख दिए। बाबा का वरदानी हाथ का स्पर्श को मैं महसूस कर रहा हूँ। मेरे सम्मुख में अव्यक्त बाप दादा, बाबा की तेजस्वी स्वरूप और साथ साथ बाबा के वरदहस्त मेरे मस्तक के ऊपर। बाबा वरदान भी दे रहे हैं और बाबा के हाथों से शक्तियों का प्रवाह को मैं महसूस कर रहा हूं। बाबा वरदान दे रहे बच्चे कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षणों को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्ट मोहा भव, संपूर्ण नष्ट मोहा भव, संपूर्ण नष्ट मोहा। बाबा के वरदान के साथ साथ सारे शक्तियां मैं अपने अंदर भर रही हूं और वरदान को दिल से स्वीकार कर रही हूं, अनुभव कर रही हूं। संपूर्ण रूप से नष्ट मोहा बन चुकी हूं।
कोई भी प्रकार की परिस्थिति, कोई भी शरीर का कर्म भोग मुझे अपने बंधन में नहीं बांध रही है। मैं संपूर्ण डिटाच, संपूर्ण न्यारा, संपूर्ण हल्का बन चुकी हूँ। और बाबा करे जाओ बच्चे, सारे दिन भर कर्म योगी बनकर कर्म करो और स्वयं को उच्च स्थिति में, हाईएस्ट स्थिति में स्थित करो, तो तुम स्वतः इस कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त करो, मास्टर सर्वशक्तिमान के रूप में अनुभव करोगे। तो बाबा से वरदान लेकर, शक्तियों से भरपूर होकर मैं फरिश्ता 1 सेकंड में आकर प्रवेश कर ले साकार शरीर में। मैं आत्मा अपने भ्रुकुटी के बीच में स्थित होकर स्वयं को अपने उच्च स्थिति में, उच्च स्वरूप में महसूस कर रहे हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं संपूर्ण नष्ट मोह, मैं आकर्षण मुक्त आत्मा। इसी स्वरूप और उच्च स्थिति में स्थित देखो मैं सारे दिन का कर्म कर रही हूँ। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।